सपना चौधरी अपने दोनों बच्चों के लिए पहुंची कोर्ट। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। देखिए, जो सपना चौधरी का जो घर का ये मामला था, अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सपना चौधरी इंसाफ लेने के लिए कोर्ट पहुंची हैं, अपने दोनों बच्चों के लिए। देखिए दोस्तों, वीर साहू यानी उनके पति, ये सपना चौधरी पर यानी मारते थे और पीटते भी थे, और चोटों के निशान भी सपना चौधरी ने कोर्ट में पेश किए हैं। तो ये मतलब पूरा जो सबूत है वो वीर साहू के खिलाफ ही मिला है। तो कोर्ट ने वीर साहू को आदेश दिया है कि 1 महीने तक यानी 25 तारीख तक, इस महीने की लास्ट में 25 तारीख तक वीर साहू सपना से बिल्कुल दूरी बनाए रखेंगे, और नहीं तो उनकी कोई बात होगी, और ना ही उनके घर पर तुम जा सकते हो, और ना ही वो प्रोग्राम करती हैं, नहीं भाग जा सकते हो। ये उस वीर साहू पर रोक लगा दी गई है। और ये भी कहा है, अगर तुमने इस बात का उल्लंघन किया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, सपना चौधरी इस समय पूरी दुनिया में, सपना चौधरी का जो घर का जो मामला था वो पूरी दुनिया में सबको पता हो चुका है कि क्या चल रहा है। जो सपना चौधरी हंसती मुस्कुराती थी, लोगों को अपने डांस से दीवाना बनाती थी, आज वही सपना चौधरी इतनी मुसीबत में है कि कोई उनका दुख बांट नहीं सकता है। वो परेशान हो गई थी, वीर साहू ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था, उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जी हाँ साथियों, दरवाज़ा कोर्ट का खटखटाना पड़ा। वीर साहू उन्हें पीटते थे, मारते थे, दारू पी के आते थे और उन्हें मारते थे, बच्चों को भी मारते थे। सपना ने बहुत समझाया कि ये सब छोड़ दो, लेकिन नहीं, वीर साहू नहीं माने। और वीर साहू जैसे कोई शो वगैरह सपना का होता था, तो वीर साहू अपने 4-5 पंटोलों को लेकर वहाँ पर जाते थे और सपना की वहीं पर खिंचाई करते थे, वहीं बेइज्जती करते थे। और एक बार तो वीर साहू ने हद ही पार कर दी थी। सपना के बीच स्टेज पर, यानी जो लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर आए हुए थे सपना को देखने के लिए, तो वीर साहू ने चांटा मार दिया था, यानी बीच स्टेज पर भरी सभा में। और ये सपना बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे जो सपना के अंदर का जो प्यार था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, और बात इस हद तक गिर गई कि सपना चौधरी को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। देखिए दोस्तों, सपना चौधरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, इमोशन हो रही थी, और वो उन्होंने कहा है कि जैसा मुझे चाहिए था, एक वैसा पति हो जो एक पत्नी की ज़िम्मेदारी को समझे, और जो बच्चों के लिए एक पिता जिस तरीके से प्यार करता है उस तरीके से उन्हें प्यार करे। मैं सिर्फ यही चाहती थी, लेकिन नहीं, मेरे नसीब में प्यार ही नहीं था। वीर साहू सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करते थे, मेरे बच्चों से प्यार नहीं करते थे, सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। वो मारते हैं, दारू पी के पीटते हैं, बच्चों को भी मारा। तो भाई सपना चौधरी ने साफ कह दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उनमें की लड़की नहीं हूँ जो जुल्म सहती रहूँ, बस बहुत हो गया। सपना चौधरी ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब ये मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और उनके खिलाफ जाकर, अपने पति के खिलाफ जाकर उन पे मतलब जो उन्हें मारते हैं, पीटते थे, उस पे मुकदमा दायर किया, और कोर्ट के आधार से लड़ रही हैं। क्योंकि भाई वीर साहू एक नंबर के एनिमल हैं, ये तो सपना चौधरी ने बता ही दिया। सपना चौधरी डरती हैं कहीं वीर साहू अपनों अपने साथियों को लेकर, जैसे शो वगैरह सपना चौधरी कर रही हैं, अब मान लो वीर साहू दारू पी के आ गए, तो भाई वो अपने साथियों को लेके अटैक नहीं करते, इसलिए घबराती थी सपना चौधरी। क्योंकि एक लड़की कर भी क्या सकती है,
जिसका पति उसके ही खिलाफ हो, जिसका पति उसके ही खिलाफ हो तो वो भाई क्या कर सकती है। तो सपना चौधरी ने कोर्ट में ये याचिका दायर की और कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और वीर साहू को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। यानी सुनवाई 25 तारीख को है। 25 तारीख को ये पता लगेगा कि भाई वीर साहू को सजा होगी या नहीं होगी। लेकिन ये तो दोस्तों तय है कि वीर साहू एक नंबर का एनिमल टाइप का है, ये तो सपना ने साबित कर ही दिया। लेकिन वीर साहू का कहना है कि सपना ये शो वगैरह करना छोड़ दे। यानी जो लड़की ने अपने डांस को फैशन बनाया और फैशन को अपना करियर बनाया, अब आप उसी से कह रहे हो ये सारा कुछ छोड़ दे। फिर भाई तुम तो सब दारू पी के निकल लोगे। वो भाई अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचेगी ना। तो भाई उसने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लिया है, अब तुम्हें वो सजा दिलवा के ही रहेगी। सपना चौधरी ने यानी काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी। भोजपुरी जैसे पवन सिंह, केसारी लाल यादव, निरहुआ, ऐसे लोगों के साथ यानी गाना आइटम सॉन्ग वगैरह मतलब किया है सपना चौधरी ने। और बॉलीवुड में भाई पिक्चर में भी सपना चौधरी आई हैं और सॉन्ग तो सपना चौधरी के वायरल हो ही रहे हैं। जैसे मासूम शर्मा के साथ मूवी आ रही है सपना चौधरी की, तो भाई मासूम शर्मा ने साफ कह दिया है सपना चौधरी से। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी कुछ होगा मैं देख लूँगा, तुम जो चाहती हो वो ही करो जो तुम्हारा दिल करे। और मासूम शर्मा ने सपना चौधरी पे हाथ मिलाया और सपना चौधरी से कहा है कि कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। क्योंकि भाई मासूम शर्मा के गाने आप लोगों ने तो सुने ही होंगे और मासूम शर्मा के साथ सपना चौधरी की पिक्चर भी आ रही है। तो भाई उसे देखते हुए हरियाणा के जो काफ़ी स्टार लोग हैं वो सपना चौधरी के सपोर्ट में हैं। यानी उत्तर कुमार भी सपना चौधरी के सपोर्ट में है। उन्होंने कहा है कि औरत एक कब तक सहेगी, जुल्म औरत कब तक सहेगी, तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक लेना चाहिए और अपने बच्चों की परवरिश के लिए और उनकी शिक्षा के लिए तुम उठाओ आवाज़। तो अब सपना चौधरी ने जाकर याचिका दायर की हाई कोर्ट में। तब हाई कोर्ट ने भाई वीर साहू पर रोक लगा दी है कि तुम इधर वहाँ नहीं जाओगे जहाँ सपना अपना शो करती है। तो भाई वीर साहू इस समय बौखला गए हैं। वो ढूंढ रहे हैं सपना चौधरी को कि कहीं मिल जाए तो अपना अटैक कर दूं। ऐसे हैं वो वीर साहू, वो उनके पति कम दुश्मन ज़्यादा हैं। जो भाई घर में ही दुश्मन दुश्मन पाला था, ये नहीं पता थी सपना चौधरी को। क्योंकि 2019 में जिस प्यार से उन्होंने शादी की, जो 7 जन्मों की कस्में खाई थी, वो वीर साहू ने सब मिट्टी में मिला दिया। अरे भाई, जिस लड़की ने अपने माँ बाप से बगैर पूछे तुमसे शादी की, तुमने उसी ही लड़की को आज घर से निकाल दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई। दारू पी है तो आराम से थोड़ी पियो, लेकिन आप इतनी दारू कहाँ, किसने कहा था पीने की जो कि सपना चौधरी को मारने लगे, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कैसे हो भाई इंसान तुम भाई वीर साहू। तो सपना चौधरी ने साफ कह दिया है कि भाई मैं अब नहीं रहूँगी इनके साथ, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, तलाक, और तलाक के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती।